हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बहुपद। बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का क्या है डेफिनेशन। मान लो x एक चर है, ठीक है। x एक चर है अर्थात मान लीजिए x कोई वेरिएबल है तथा n कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है तथा a0, a1, a2 एंड सो ऑन अप टू an ये सब के सब कौन है? अचर हैं, यानी कि ये सब के सब कांस्टेंट हैं। तब an x की घात n प्लस an माइनस वन एक्स की घात n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स की घात n माइनस टू प्लस 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 ये चलते जा रहे हैं a1x प्लस a0। ये पूरा का पूरा जो है ये जो निरूपण है ये x में एक बहुपद कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए नीचे देख सकते हैं fx gx, मतलब बहुपद को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं fx gx hx qx px y। तो जी मतलब जिन चरों में हम बहुपद को लिखते हैं ना वहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो ये x में एक बहुपद है और ये 2, 7, -4, 15 ये सब जो दिखाई दे रहा है वो उस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो x की घात 3, x की घात 2x, ये यहाँ पे जहाँ पे x नहीं है ना उसको अचर पद बोलते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना, जैसे इस बहुपद में देखो x की अधिकतम घात क्या दिखाई दे रही है? 3। तो वही 3 जो है वो उस बहुपद का घात कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक शब्द आता है यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी किसी बहुपद की घात। तो बहुपद की घात किसको बोलते हैं? उस बहुपद में x के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इस बहुपद की घात 3 है, इस बहुपद की घात कितनी है? 4 है, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात 4 है इसलिए इस बहुपद की घात 4 हो गई। इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। देखो ये लोग जो है ना, ये दोनों बहुपद x में बहुपद है और ये y में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का काम x नहीं कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल के रूप में कौन दिख रहा है आपको? y दिख रहा है। तो ये y में एक बहुपद है, ठीक है। अब आइए इधर, यहाँ पर जो हमने दो यहाँ पे लिखे हैं एक्सप्रेशंस, यहाँ पे जो दो चीजें लिखी हैं ये दोनों ही बहुपद नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो पहले बहुपद में यहाँ पर x का घात 1/2 है, क्योंकि आपको पता है कि रूट मतलब क्या होता है? घात में 1/2, और घात में 1/2 या माइनस घात नहीं चलेगा, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि बहुपद में x का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और अगर अचर पद है तो वहां तो x की घात 0 होता है, ठीक है। तो अचर पद के अलावा बाकी जहां जहां x है तो वहां उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। और तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2/x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 1/x को लिख सकते हैं हम लोग x की घात में -1, तो x की घात में ऋणात्मक आ गया, तो इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे रूट वगैरह जो है ना वो सामने के गुणांक जो है वहां हो सकता है। जैसे मैं लिखूंगा x² प्लस √3x प्लस 17। अब कोई मुझसे पूछेगा ये बहुपद है कि नहीं, तो मैं कहूंगा ये बहुपद है। तो अब आप बोलोगे सर रूट तो आ गया, यहाँ पे देखो रूट था, आपने इसको बहुपद नहीं कहा, यहाँ पे भी रूट है लेकिन आप इसको बहुपद बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो देखो रूट किस में है? चर में है। यहाँ पे देखो चर में रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसा हुआ तो x की घात 1/2 हो गया। सामने की संख्याओं में रूट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने जो गुणांक है ना उसमें रूट हो सकता है, वो संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं, देखो इस टाइप से हो सकता है, तो चलेगा। गुणांक चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन x का घात हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखें। धनात्मक संख्या, वो भी धनात्मक में भिन्न नहीं। धनात्मक बोलोगे तो ऐसे नहीं 3/2 हो जाए, ऐसा नहीं। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब होगा वो बहुपद, ठीक है। सामने के गुणांक जो है वो धन रहे, ऋण रहे, या करणी के रूप में रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, चलेगा, लेकिन जो x है उसका घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो भी आप समझ गए। किसी भी बहुपद में x के अधिकतम घात को हम लोग बोलते हैं उस बहुपद की घात, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, ठीक है, महत्तम जो घात होता है, पावर होता है, उसी को अपन बोलते हैं वो पॉलिनोमियल का घात यानी पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। अब उसी बेसिस पे हमने अभी अपन बहुत सारे पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अर्थात
अचर बहुपद। तो किसको बोलेंगे अचर बहुपद? जिसमें x हो ही ना। जैसे मैं लिख दिया f(x) बराबर 5, अब बोलेंगे यहाँ पे तो x है ही नहीं, भैया x नहीं है, बिना x का है, इसलिए उसको अचर बहुपद कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाजू में आप x की घात 0 लगा करके लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या घात में 0 मतलब 1 होता है, तो x की घात 0 लगा के लिख सकते हो। और अब देखो इसी को बोलेंगे अचर बहुपद, ठीक है। तो जिस बहुपद का घात कितना हो, शून्य हो, शून्य घात के बहुपद का अपन अचर बहुपद बोल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद मतलब जिसका ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। जैसे आप देखो मैं यहाँ बहुपद बना रहा हूँ 2x + 5, इसमें x का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद। मान लो मैं बहुपद यहाँ पे बना रहा हूँ 4x² + 5x + 6, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। क्यूबिक बहुपद यानी त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px बराबर, है ना भाई, 4x की घात 3 + 5x + 5x ये है मान लो। तो इस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद की जो डिग्री है वो कितनी होगी, 3 होगी। देख लो आप, उस बहुपद की डिग्री 3 है। आपको ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, अब देखो दिखाई देगा, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है सबको। तो क्वाड फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल अर्थात रैखिक बहुपद g(x) जिसमें बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात मतलब x के अधिकतम घात, यहाँ पे x के अधिकतम घात 0 है इसलिए अचर बहुपद, x के अधिकतम घात 1 है, तो इस बहुपद की घात हो गई 1, क्योंकि x के अधिकतम घात को ये बहुपद की घात बोलते हैं, और घात 1 है यहाँ पे, इसलिए इसको रेखीय बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इस बहुपद को गौर से देखो, यहाँ x के अधिकतम घात 2 है, x के अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद की घात 2 हो गई, x के अधिकतम घात मतलब वही बहुपद की घात, तो बहुपद की घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद कहलाएगा यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस बहुपद को देखो, यहाँ x के अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 होगी और इसलिए कहलाएगा त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात 4 हो, ठीक है, ये देखो, तो ये चतुर्घात बहुपद। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि जैसे 5 घात का बहुपद है तो 5 घात, 4 घात, 3 घात सारे पद अवेलेबल हो। जैसे मान लीजिए ये देखो, ध्यान से आप देखिएगा, 7x की घात 5 + 3x + 8, ये कितने घात वाला बहुपद है? तो आप कहेंगे सर इस बहुपद की अधिकतम घात 5 है, मतलब इस बहुपद में x की अधिकतम घात 5 है, इसलिए 5 घात वाला बहुपद है, यही तो कहेंगे ना। तो आप सही कह रहे हैं। तो अब 5 घात वाला, अगर मतलब ये x की अधिकतम घात 5 है, तो उससे कम घात वाले सारे पद विद्यमान हो उस बहुपद में, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आप 5 घात वाला पद है तो 4 घात वाला पद नहीं दिख रहा है, देख लो आप, 3 घात वाला भी नहीं दिख रहा है, 2 घात वाला भी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट 1 घात वाला पद दिख रहा है, 5 घात के बाद सीधा 1 घात वाला दिख रहा है, फिर कांस्टेंट दिख रहा है। तो 4 घात, 3 घात, 2 घात वाले पद नहीं दिख रहे हैं तो मत दिखे, लेकिन है तो ये बहुपद ना। हाँ ये है बहुपद, लेकिन ये अभी ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है यानी अपूर्ण रूप में है। तो जो जो पद गायब होते हैं ना, उनको अगर अपन 0 करके लिखें, ठीक है, जो जो पद गायब है सामने में उनको गुणांक 0 करके आप उसको बनाइए, तब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखे यानी कंप्लीट रूप में आपने इसको लिखा, ठीक है। तो आपने बहुपद को कंप्लीट रूप में लिखने के लिए आपको देखना है कि जो अधिकतम घात है तो उसके नीचे उससे कम घात वाले सारे पद फिर क्या होने चाहिए, विद्यमान होने चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ये। तो जिस तरह से हमने अभी पॉलिनोमियल समझा, बहुपद समझा, और वो बहुपद जो है वो, उसमें आपको एक ही चर दिखाई दे रहा था, एक बहुपद में एक ही प्रकार का चर, यहाँ पे x है, y नहीं दिख रहा है, x यहाँ y है, तो और कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। मतलब हमने अभी जो पढ़ा वो एक चर वाले बहुपद थे। ऐसे दो चर वाले भी बहुपद होते हैं जिसमें एक ही बहुपद में आपको दो चर दिखेंगे, x और y, या कोई भी दो चर, कोई भी दो चर, ठीक है। ऐसे भी बहुपद होते हैं जिसमें तीन चर दिखते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, या सिर्फ मतलब तीन चर होंगे तो तीन चर वाला बहुपद बोलोगे,
दो चर दिखेंगे तो दो चर वाले बहुपद बोलोगे, और एक चर दिखेगा तो एक चर वाला बहुपद बोलोगे, जैसा दिखेगा वैसा बोलना है। तो ये बहुपद हुआ, डिग्री हुआ, बहुपद डिग्री के हिसाब से बहुपद के अनेक अनेक प्रकार आपने देखे। तो ये पहला वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल हम देखेंगे, फिर उस पर बेस और जो बातें होंगी उसको हम करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रिवाइज करें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।